उसने कहा, जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी, जिस बात से मैं भय खाता था वो मुझ पे आ जाती। अय्यूब की जिंदगी की परीक्षा का कारण एक ये भी था कि जिस बात से वो डरता था वो बात उस पे आई। और पौलुस क्या कहते हैं, शैतान एक डॉग की तरह है, एक कुत्ते की तरह है। अगर एक कुत्ते से आप डरो तो वो समझ जाता है कि आप उससे डर रहे हो, उसके अंदर वो आपके हार्मोन सूंघ लेता है डर वाले, आपको ताड़ लेता है वो कि आप डर रहे हो। और शैतान भी सूंघ सकता है, वो भी जान सकता है कि आपको बीमारियों से बहुत डर लगता है या आपको गरीबी से बहुत डर लगता है। अय्यूब ने भी ये कहा होगा अपने मुंह से, बाकी कोई गल नहीं, बस मेरे बच्चियां नू कुछ ना होए, बाकी कोई गल नहीं, बस मेरे शरीर नू कुछ ना होए, आ हिस्सा है जड़ा मैं आ, बस प्रभु मेरे बच्चियां नू कुछ ना होए, बाकी कोई गल नहीं प्रभु, बस मेरी बॉडी नू कुछ ना होए। और शैतान ये बात को सुन रहा था और वही डर उसने इस्तेमाल किया उसको परीक्षा में डालने के लिए। इसलिए मैंने कहा, अगर आप डरते हो अपने डर पे कॉन्कर करो, सुबह उठकर रोज बोलो, मुझे कभी कैंसर नहीं हो सकता, मुझे कभी टीबी नहीं हो सकती, मैं कभी गरीब नहीं हो सकता, मैं कभी टूट नहीं सकता, आमीन। और आप देखोगे अपने डर पे ऊपर कब्जा करते हुए, क्योंकि आपके मुंह में पावर है। अगर आप ध्यान से बाइबल पढ़ो तो दाऊद ने कहा था योनातन को, तेरा पिता जो है मुझे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, कहता मेरे और मृत्यु में, मौत में, कहता डग भर का अंतर रह चुके हैं, कहता एक कदम का अंतर है मेरे और मौत में। पर अगर आप भजन संहिता पढ़ो ध्यान से, जो दाऊद ने बहुत सारे भजन उसमें लिखे, तो वो बार बार एक शब्द अपने मुंह से निकालता है, मैं नहीं डरूंगा, यहोवा मेरे संग है, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि वो मेरी चट्टान है, मेरे छुपने का स्थान है, संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। वो डरता तो था अपने मन में, लेकिन मुंह से नहीं ये कहता था कि मैं डरूंगा, और मुंह से यही बोलता था मैं नहीं डरूंगा। और इसी बात के कारण वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होता गया, शैतान उससे हारता गया, और एक दिन वो उसी कुर्सी पे पहुंचा जिस कुर्सी के लिए वो मसा किया गया था। आप भी कोई कुर्सी के लिए चुने गए हो, आपके लिए भी कोई कुर्सी ठहराई गई है परमेश्वर के द्वारा, पर उस कुर्सी तक पहुंचने के लिए अपने डर के ऊपर कब्जा करना पड़ेगा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना पड़ेगा। ऐसा कोई राजा परमेश्वर बनाना नहीं चाहता जिसे किसी ना किसी चीज का डर हो, क्योंकि परमेश्वर फियरलेस पर्सन आपको बनाना चाहता है, एक डर रहित इंसान आपको बनाना चाहते हैं। और ये आम बात नहीं है, और ये इजी बात नहीं है, और एकदम से होने वाला प्रोसीजर